हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं उनके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो लेट्स सी रीडिंग को देखते हैं क्या आता है। उससे पहले गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखिए। और अब हम रीडिंग पे फोकस करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो यहाँ शुरू करते हैं। मैं देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी, मैं देखूँगी आपकी एनर्जी, मैं देखूँगी इस रिलेशनशिप की एनर्जी। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, ऑल टाइड अप, जर्नी। बॉटम द डेक से है ब्रोकन हार्ट। ओके, कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है जिसकी वजह से आप हर्ट हो। ओके, सो मैं एक एक चीज़ क्लियर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पार्टनर की एनर्जी जो मुझे दिख रही है यहाँ पर, वो ये है कि आपके पार्टनर भाई डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, ठीक है, आपके बारे में सोचते बहुत हैं। एंड एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। एंड सपने देखते हैं आपके, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं, ठीक है, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि आप स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा। एंड इस चीज़ से आप काफ़ी हर्ट हो। जब भी आप इन पर नज़र रखते हो, जब भी आप स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो, तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इनकी तरफ से कि आप उससे हर्ट होते हो। एंड आई फील आप दोनों का भी, मुझे जो लग रहा है कि मुश्किलें आ रही हैं, उतार चढ़ाव से गुजर रहा है आपका ये रिलेशनशिप। कुछ लोगों का तो सेपरेशन ही चल रहा है और कुछ लोगों का लग रहा है मुझे काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इसीलिए स्टॉकिंग एनर्जी भी है और डे ड्रीमिंग भी है और जर्नी का कार्ड भी इसीलिए है बिकॉज आप किसी ना किसी साइकिल में हो। अभी आपके दोनों के बीच में कोई ना कोई साइकिल चल रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप कभी नहीं समझ पाते उनकी बातों को, कभी वो आपकी बातों को नहीं समझ पाते। एंड वो कुछ ऐसा कर रहे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, आप हर्ट हो रहे हो। एंड सेपरेशन में जाने का भी यही एक कारण है कि आप किसी ना किसी साइकिल में हो, कोई ना कोई साइकिल ज़रूर चल रहा है आप दोनों के बीच में। एंड इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। अभी जो आपके रिलेशनशिप की जो सिचुएशन, जो एनर्जी में देख पा रही हूँ, वो यही है कि कोई ना कोई टफ साइकिल है। इसमें आप दोनों को अलग होकर के अकेले चलना है, ठीक है। आगे जा कर के आप मिलोगे, आगे जा कर के सब कुछ नए तरीके से शुरू होगा भी, लेकिन अभी आप दोनों का जो सेपरेशन जब भी चल रहा है ना, आप दोनों की बात नहीं होती है, होती है तो बहुत कम होती है। ये इस साइकिल का एक हिस्सा है कि इसमें आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ करवाई जाएंगी, कुछ हिडन चीज़ें हैं जो सामने लाई जाएंगी, इसीलिए आप दोनों को अलग अलग अकेले चलना है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ कि आपके सामने आपके पार्टनर की कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। आप इस टाइम पे ये फील करोगे या फिर कर रहे हो कि आप जब भी देखते हो आपके पार्टनर को या फिर उनकी कुछ भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, सो आप कहीं ना कहीं सोचते हो, आपका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, ओ ये भी है, अच्छा ऐसा भी है। सो इस तरीके के शॉकिंग आपके एक्सप्रेशन होते होंगे जब भी आप इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, बिकॉज़ आपको यही सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाई जा रही हैं, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को क्या रियलाइज़ करवाया जा रहा है इस साइकिल में, आपके पार्टनर को फील करवाए जा रहे हैं आपके लिए फीलिंग्स। ये डे ड्रीमिंग करते हैं मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत लाइटली ले रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे आपको। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील करवाया जा रहा है इस दौरान कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में, ठीक है। इसीलिए ये डे ड्रीमिंग का कार्ड है। सो ये कुछ अभी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है
आपके रिलेशनशिप की। अब हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी, शुरू करते हैं। अभी वो कैसा कुछ फील कर रही हैं, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू है भाई आप दोनों के बीच में। आई फील आप दोनों में किसी ना किसी एक को ब्लॉक किया है, ये मुझे लगता है। ब्लॉक हो आप में से, या तो आप हो या वो हैं, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को किया, ये दिखता है। एंड एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है, वो ये, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ये स्टॉक वगैरह कर रहे हो उनको जब आप ध्यान दे रहे हो उनके ऊपर, सो आपको कोई एक ऐसा इंसान दिखा है, कोई ऐसी लड़की, ऐसा लड़का जो कि आपको फील होता है, या फिर आपका इंट्यूशन ये साइन करती है, आपकी इंट्यूशन ये बोलती है कि इनका आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई लेना देना है। बिकॉज कुछ इसी तरीके के कमेंट्स या कुछ इसी तरीके की पिक्स या फिर कुछ ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। जब आपने इस चीज़ के बारे में अपने पार्टनर के साथ जाकर के शेयर किया, सो आई फील कि आपके पार्टनर ने चालाकी दिखाते हुए वो जिसका आपने देखा है, जो थर्ड पर्सन है, उससे आपको ब्लॉक करवाया। एंड इन्होंने खुद को भी उससे ब्लॉक करवाया, कुछ भी कहा हो, मैनिपुलेट करके या कैसे भी, ठीक है। एंड उसके बाद में जब आपने पूछा ये कौन है, तो इन्होंने कुछ बता दिया, कुछ भी, बट वो गलत बताया है, ठीक है। कुछ भी बताया, वो गलत बताया है। एंड आपको ये विश्वास दिला दिया कि देखो ये मतलब कि मेरी दोस्त है या कुछ भी, या जो भी है। एंड ये भी बता दे कि आपको एक ट्रस्ट है कि मैंने बोला कि इस वजह से मेरी जो GF है या मेरी जो VF है, मेरी गर्लफ्रेंड जो मेरी बॉयफ्रेंड है, इसको शक हो रहा है, डाउट्स आ रहे हैं। सो ये सुन करके उसने तुम्हें भी ब्लॉक कर दिया, मुझे भी ब्लॉक कर दिया। तो ये क्या कर गए, चालाकी कर गए। आपको ये लगेगा अरे आपको एक ऐसा फील होगा कि नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो शक थोड़ी कर रही थी, मैं शक थोड़ी कर रहा था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था या पूछ रही थी। बट ये इनका माइंड गेम है। एंड या तो आपने ये चीज़ फील कर ली है कि, या फिर अब देख लिया है कि जो थर्ड पर्सन जिसने आपको ब्लॉक किया, आप तो अभी भी ब्लॉक ही हो, लेकिन आपके पार्टनर को अनब्लॉक कर दिया है, ठीक है, और सब कुछ उनका सही चल रहा है। या तो आपने ये चीज़ देख ली है, या फिर आप अभी आगे देख लोगे, ठीक, ये मुझे दिखता है। आपके पार्टनर बहुत चालाक है भाई, माइंड गेम खेलता है, क्लियर मुझे यहाँ पर दिखता है। और ये सारी चीज़ें दिख रही है मुझे, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आपको ब्लॉक किया है, आप किसी और के ID से ज़रा चेक कीजिए, ठीक है, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी, आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ओवरथिंक करते हैं भाई, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी ये थर्ड पार्टी है, उसके साथ इनका कोई ना कोई मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब से है, थोड़े सेल्फिश एनर्जी नज़र आ रही है कि किसी ना किसी मतलब के साथ उनसे जुड़े। बिकॉज आपके जो पार्टनर है ना, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन अभी जो है ये अनजान बने हुए हैं। और एक ऐसा है कि किसी डिसीज़न पे नहीं है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको स्टक करके रखा है। मैं बताती हूँ कि थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ कोई मतलब है, ठीक है, कोई ना कोई मतलब है वहाँ पर, या तो काफ़ी अबंडेंट है या फिर उसकी फैमिली काफ़ी अबंडेंट है, और ये सेल्फिश हो रहे हैं, ठीक है। बट रियल फीलिंग जो है ना, मुझे आपके लिए दिखती है इनकी
एक अट्रैक्शन थर्ड पार्टी के लिए डेफिनेटली दिखती है और वहाँ पर कोई ना कोई फ़ायदा देख रहे हैं अपना। तो ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मेरा किस साइड ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, मैं दिल की सुनूँ दिमाग की सुनूँ, क्या करूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी फैमिली से हैं एंड अबंडेंट है एंड सब कुछ सेट है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दिल लगा हुआ है, आपके साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई है, वहाँ पर फीलिंग नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब है। तो आपके पार्टनर सेल्फिश है, ये तो मुझे नज़र आ रहा है, फ़ायदा देख रहे हैं अपना, बट फिर भी कंफ्यूज है, नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करें क्या ना करें। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज है ये। और राइट, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। मैं देखती हूँ कि आपके लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि आपके लिए फीलिंग्स हैं, कितनी प्योर है और क्या फीलिंग्स हैं, लेट्स सी। देखी जाए, ये भी क्लियर हो जाए साथ के साथ तो अच्छा है। फीलिंग्स है भी या फिर ये भी कुछ ऐसा ही है, लेट्स सी। द वर्ल्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड लास्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स। दरअसल क्लियर, आपके पार्टनर बहुत ऐसे हैं कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं करते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर पता है आपके बारे में क्या सोचते हैं। सी, आपके साथ इनका कोई ना कोई साइकिल है, आपकी डेस्टिनी इनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, इतना इजी नहीं है कि आपसे दूर जाना या फिर आप दोनों का दूर हो पाना, इतना इजी नहीं है। बट पता है क्या है, आपके पार्टनर जो है आपको समझ नहीं पा रहे हैं दरअसल कि आपका आप आई फील कि थोड़े से मिस्टीरियस हो या आपको समझना चाहते हैं दरअसल। ठीक है, इंटरेस्टेड हैं आपके अंदर, फीलिंग प्यार का मुझे देखो यहाँ पर कोई कार्ड नहीं दिखा, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर दिखा मुझे कि आपके अंदर आपको लेकर के इंटरेस्टेड बहुत है, या आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर आप हो किस तरीके के। आई फील आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप जो है चीज़ों को पहले ही ऑब्ज़र्व कर लेते हो, आप इनकी दिल की बात पहले ही जान लेते हो, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा इनके सामने हमेशा रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए ये फील करते हैं कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो एंड आपसे कोई भी बात छुपाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपके बारे में ये जानना चाहते हैं दरअसल कि आखिर आप क्या सोचते हो, आप कैसे हो, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। इससे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप में इंटरेस्ट ये बहुत लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड हैं आप में बहुत ज़्यादा। फीलिंग्स का तो कुछ समझ में नहीं आ, फीलिंग्स का मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट ये इंटरेस्टेड हैं आपको लेकर के, आपकी लाइफ को लेकर के, और ये आपको जानना चाहते हैं। बट आई फील कि आप जो है कुछ ओपन नहीं कर रहे हो ज़्यादा, बिकॉज जैसे जैसे आप देख रहे हो ना आपके पार्टनर का बिहेवियर और ये जो आपके पार्टनर कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, जैसे जैसे आप देख रहे हो ना वैसे वैसे आप समझ रहे हो कि अब जो है खुली किताब बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी किताब को बंद करो और थोड़ा सा मुश्किल बनो कि इंसान जो है जल्दी से जान ना पाए क्या चल रहा है, पहचान ना पाए। तो आई फील कि आप जो है थोड़ा संभल गए हो अपनी लाइफ में, सतर्क तो आप हो गए हो, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है। बिकॉज आप इंट्यूटिव हो, आप इंट्यूशन को सुनते हो और आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही साइन करती है, पहले ही गाइड करती है, और आई फील आप संभल गए हो। बट आपके पार्टनर बहुत इंटरेस्टेड हैं आप में एंड ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। और पता है ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ जाए चाहे फोर्थ पार्टी आ जाए, लेकिन आपका जो कनेक्शन है ना, चाहे कितनी दूरियां आ जाए, जैसा है वैसा ही रहेगा। और आगे जा कर के एक टाइम पता है क्या होगा आपके कनेक्शन में, चलता चलता रहेगा, बीच में एक ब्रेक लगेगा, फिर उसके बाद में लगेगा सब कुछ ख़त्म, लेकिन फिर से वो शुरू होगा, कैसे भी हो बट वो होगा शुरू, फिर से ब्रेक लगेगा। सो ब्रेक्स आते रहेंगे, लेकिन आपकी डेस्टिनी है एक दूसरे के साथ, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। आपके एक नहीं काफ़ी सारे साइकिल्स हैं, और अभी एक और जो अभी मुझे दिख रहा है, अभी एक और साइकिल बाकी। अगर आपको लगता है कि सब कुछ एंड हो गया तो नहीं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर अब बिल्कुल जा चुके हैं आपकी लाइफ से, तो बिल्कुल नहीं, इंटरेस्टेड हैं, ये वापस आएंगे लौट करके, क्योंकि आपके बारे में जानना चाहते हैं। और दूसरा एक और बात, आपकी सादगी इन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, आपकी सादगी इन्हें बहुत पसंद है,
और आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो और इन्हें स्पिरिचुअल लोग भी पसंद है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो या कुछ तो खासियत देखते हैं आपके अंदर और इंटरेस्टेड है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप हो किस टाइप के, आखिर आपके दिल में क्या चल रहा है। वापस आएंगे ये, कब तक आएंगे ये मैं देख लेती हूँ, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन, ये कब तक आपकी लाइफ में वापस आएंगे ये देखा जाए। टावर, डेथ, ओ माय गॉड, दोनों कार्ड्स इतने, हर्मिट, तीनों मेजर अरकाना है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 1 साल का टाइम लगेगा गाइस, 1 साल तो लग जाएगी। पता है क्यों? दोनों कार्ड ट्रांसफॉर्मेशंस के हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से यहाँ पर 2 ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं। अगर मैं 6th मंथ लेकर के चलूँ तो 1 साल का टाइम बैठ जाएगा, क्योंकि दोनों कार्ड ट्रांसफॉर्मेशंस के हैं, ठीक है। सो 1 साल का टाइम लगेगा, जिसके अंदर बहुत कुछ बदलेगा इनकी लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत चीज़ें बिगड़ेंगी, कुछ चीज़ें सुधरेंगी और उसके बाद में ये कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस होंगी इनको, इनकी कुछ ना कुछ ये रियलाइज़ करेंगे, कुछ ना कुछ तो ये डिस्कवर करेंगे एंड पहचानेंगे कुछ चीज़ों को, एंड तभी आपके पास लौटेंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े 2 ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इनकी लाइफ में दिख रहा है और इतना टाइम इनको लग जाएगा, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे, खुद को संभालेंगे, टाइम लगेगा, और फिर उसी के बाद दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई फील कि 1 साल तो इनको लग जाएगा ये सारी प्रोसेस में, बट बीच बीच में ये आते जाते रहेंगे, ये मुझे दिख रहा है, बीच बीच में आते जाते रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि आप में इंटरेस्टेड बहुत है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ना अब मई के मंथ से लेकर के ये जो साल है, ये वाला जो साल है ना, मई से लेकर के दिसंबर के बीच में जो होना होगा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कुछ भी होना होगा इस मई से लेकर के दिसंबर के बीच में हो जाएगा, कभी भी किसी भी मंथ में, ठीक है। तो ये जो है इनके लिए ये जो साल है और इस मई के आगे आने वाला टाइम ना आपके पार्टनर के लिए बहुत मुश्किलों भरा भी रहेगा और बहुत टफ़ रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ों से स्ट्रगल भी करेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें फेस करेंगे। सो आई थिंक ये जो हम कहते हैं ना कि भारी दिन है, मुश्किलों भरे दिन है, तो वो अब इनके मई से लेकर दिसंबर तक चलेंगे। एंड नवंबर दिसंबर में इनको रियलाइजेशन होगी कुछ चीज़ों की, एंड इसीलिए मैंने बोला कि 1 साल का, ये साल तो पूरा जाएगा इनके इस ट्रांसफॉर्मेशन में। बट जो इस बार इनको समझ लगेगी ना, जो बात समझ में आएगी वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। बट इस बार ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ये जो है ना कि डिसीज़न पे नहीं है किसी पे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस बार। ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। आप भी किसी कन्फ्यूज़न में नहीं रहोगे और ये भी निकल जाएंगे उस कन्फ्यूज़न से, ऑलराइट। एक्चुअली जिस की वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं ना, पैसा देख के, कुछ भी देख करके, जो भी देख करके गए हैं, एक्चुअली वही चीज़ इन पे भारी पड़ेगी, ठीक है। वही चीज़ भारी पड़ेगी और उसी से निकलते निकलते इनको दिसंबर लग जाएगा, ठीक है। और उस दौरान इनको बहुत कुछ फेस करने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो मैं तो यही प्रे करूँगी कि भगवान बस इसको हल्के से ही निकाल दे, बट समझ इनको पूरी आए, बट हल्के से ही निकाल दे। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशंस आपको पता है तकलीफ़ तो देते हैं, बट ज़िंदगी भी बना देते हैं, ठीक है। तकलीफ़ देते हैं लेकिन ज़िंदगी भी बना देते हैं। बट ईश्वर से मैं यही प्रे करूँगी कि जो भी हो इनका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, इनको रियलाइजेशन सारी हो, बट जो भी तकलीफ़ मिले या जो भी प्रॉब्लम्स मिले वो थोड़ी कम ही मिले, यही प्रे करती हूँ। बिकॉज़ बहुत तकलीफ़ होती है, हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इनको भी नहीं समझ आएगा कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है,
और फिर हम उस चीज़ से सफ़र करते तो बहुत टूटता है इंसान उस दौरान, राइट। अगर हमें पता हो, जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो आपको पता है कि भले के लिए होगा, तो थोड़ा तो आप उस चीज़ को जानते हो तो उस चीज़ को समझ लोगे और संभाल लोगे। बट जो नहीं जानता उसको वो टूट के बिखर जाता है, क्योंकि उसको कोई होप नज़र नहीं आती, राइट। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसीलिए मैं प्रे करती हूँ ईश्वर से कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हल्के से निकल जाए और ये समझ जाए बस पूरी चीज़ों को, एक सही रास्ते पर आ जाए, बस यही मैं प्रे करती हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।